हाय दोस्तों, मैं निशांत। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट के माध्यम से आपको एक जानकारी दी थी कि मैंने अपना एक नया चैनल निशांत विथ पॉलिटी को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं जीएस का एक विषय इंडियन पॉलिटी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके समक्ष हमेशा प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्य को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आपकी इंडियन पॉलिटी के नॉलेज को और बेहतर से बेहतर बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो जहाँ तक आप जानते होंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उस देश में एक सुव्यवस्थित संविधान का होना अनिवार्य होता है। संविधान ही तय करता है कि हमारे देश में हमें कितने तरह का अधिकार, हमें कितने तरह का न्याय और हमें कितने तरह की नागरिकता दी गई है। तो संविधान तो बहुत बड़ा है। आप हमारे संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो उस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची के बारे में जानकारी हम लोगों को लेना है। लेकिन ये आगे का टॉपिक है, इसको मैं आगे आपके सामने रखूँगा। आज का टॉपिक जो है वो है प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना जो है, अगर कहा जाए साधारण भाषा में, तो हमारे पूरे संविधान का एक संक्षेप में परिचय है। अर्थात किसी भी विषय को अगर आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का माध्यम एक प्रस्तावना होता है। जब आप एक किताब पढ़ते हैं ना, तो किसी भी किताब में आपका पहला जो पन्ना होता है वो एक विषय सूची का होता है। जिस विषय सूची के माध्यम से ना आपके उस किताब के प्रत्येक चैप्टर के बारे में जिक्र किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको अपने चैप्टर को खोजने में, पढ़ने में आपको आसानी होती है। तो उसी तरह से जब भी आप अपना संविधान जब पढ़ेंगे ना, तो उस संविधान में ना आपको कभी भी पहले पेज पर ना प्रस्तावना के बारे में जिक्र किया गया है। यानी प्रस्तावना जो है ना, वो हमारे पूरे संविधान का संक्षेप में पूरी तरह से ना एक प्रस्तुतिकरण है, जिसमें आप संक्षेप में ही ना भारतीय संविधान को अच्छे तरह से समझ पाते हैं। यानी वो जो प्रस्तावना है वो संक्षेप में हमें बताता है कि हमारे देश ने, हमारे राज्य ने हमें कितने तरह के न्याय, हमें कितने तरह का अधिकार, हमें कितने तरह की स्वतंत्रता, हमें कितने तरह की नागरिकता प्राप्त है। वो सारी चीज़ों की जो व्याख्या है ना, वो संविधान तो करता है, लेकिन प्रस्तावना जो है उस चीज़ों को संक्षेप में बताने का एक माध्यम होता है। तो जो प्रस्तावना है, जिसे हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, उसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और वही प्रस्तावना, वही उद्देशिका आगे चल कर के हमारे संविधान का एक प्रारूप बना, जिसमें हम अपने संविधान को संक्षेप में समझ पाते हैं। तो देखिए, जहाँ तक आपको जानकारी होगा कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन हमारे संविधान को बहुत सारे देशों के प्रावधानों से, बहुत सारे देशों के संविधानों से ले करके बनाया गया है। तो जो प्रस्तावना है, हमारे भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, वह प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। यानी विश्व का पहला देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया है। और हमारे देश में जो प्रस्तावना है वो लिया तो अमेरिका से गया है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समझ में आया? तो देखिए, जैसे आज हमने जो जानकारी दी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, उसमें आपको जो फैक्ट मिला, वो पहला फैक्ट क्या था कि आपको सवाल अगर बनता है तो पहला सवाल कभी भी बनता है तो ये बनता है कि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको किस देश से लिया गया है। तो आपका जवाब क्या होगा? अमेरिका। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि जो भारत की जो प्रस्तावना है संविधान में, उसकी भाषा किस देश से ली गई है। तो वो कहाँ से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना है जिसे हम लोग उद्देशिका बोलते हैं, उस उद्देशिका को कब
संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो आपका जवाब होगा 13 दिसंबर 1946। और उसको प्रस्तुत किसने किया? तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज जो जानकारी मैंने आपको दिया, अगर उसमें कोई भी अगर त्रुटि हो तो उसको भाई समझ करके माफ़ करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं कुछ इसी प्रस्तावना के महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।